पीरियड खत्म हो चुका है, जैसे कि आपको पता चल चुका होगा, जिस हिसाब से हम दोनों लड़ रहे हैं आजकल। इससे पूछा मेकअप रख लिया, हाँ लिपस्टिक रख तो ली, ये तेरा मेकअप है और ऐसे तू तैयार होके जाना चाहती तीरथ पे। और इसका देखो एकदम डिजाइनर लग रहा है ना, 4,000 रुपए का खरीदा था मैंने तब। ये मेरी शादी का सूट है भाई, इस सूट में इतना कलेश हुआ था ना, मैं आपको क्या गॉसिप देती हूँ मैं आपको। ऑलवेज विमेन गेटिंग ऑफेंडेड फॉर अ मैन्स ऑनर which was hiding in my clothes. Hi guys, welcome to my YouTube channel. कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत इरिटेटेड भी हूँ, खुश भी हूँ। इरिटेटेड इसलिए क्योंकि सुबह सुबह किस मेरी लड़ाई होगी फॉर अ वेरी स्टूपिड रीज़न। भाई मैं इतने दिन से बीमार थी, है ना, और मेरे को कुछ खाने का मन कर रहा था तो मैंने कुछ खा लिया, तो उसने मुझे इतना डांट दिया। भाई बहुत डांटता है वो, बहुत डांटता है मुझे खाने के लिए, मेरे को नहीं अच्छा लगता। तो मैं रोने लग गई और मैं बहुत रोई और एंड में उसने मुझे सॉरी बोल दिया। सो दैट्स अ विक्ट्री। लेकिन मैं ज़्यादा खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू बी पैकिंग माई बैग, क्योंकि हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। आई एम सो एक्साइटेड। मैं उड़ीसा कभी नहीं गई हूँ एंड मेरा ये मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3 दिन से उनकी रील्स देख देख के ना, रथ यात्रा की, मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे अपनी तरह से खींच रहा है। एंड ऐसे ही मैंने रैंडमली करण को पूछा, मैंने कहा आप चलोगे? कहता काउंट मी इन। और किसने से मैंने पूछा चलोगे, तो किसने बोलता जहाँ ले चलो चल लूँगा। तो अब हम जा रहे हैं। पता नहीं क्या बोल रही थी मैं। टंकी कपड़े प्रेस करने के लिए दिए मैंने, अभी 7 रुपये का एक कपड़ा है, लेकिन ट्रैवल करते हो तो बुरा लगता है, मेरे पे टाइम नहीं है कि मैं कपड़े प्रेस करूँ। आप मुझे ज़रा पैकिंग करने में हेल्प कर दीजिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा सूट लेके जाऊँ और मैं क्या ना लेके जाऊँ। ओके, सबसे पहले तो मैं सोच रही हूँ मैं अपना पिंक वाला सूट ले जाती हूँ, बट गर्मी बहुत है यार, सो आई रियली डोंट नो कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। काम करना इतना मुश्किल है इस घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाने में नमक कम है तो मुझे आवाज़ मारेंगे। देखो दीदी ने कैसा खाना बनाया, खाने में नमक कम है, तो दीदी वहीं खड़ी है, वहीं बोल दो ना। कितना मुझसे ना बहुत ज़्यादा ना मुझे तंग करने वाले काम कर रहा है गाइस। हमारा हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है, जैसे कि आपको पता चल चुका होगा, जिस हिसाब से हम दोनों लड़ रहे हैं आजकल। पिंक वाला सूट सोच रही रख लेती हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके नीचे ना स्लिप है, मतलब वो कहाँ है स्लिप, वो ये दुपट्टा सॉरी, मतलब इसके नीचे ना एक अंडर शर्ट है, तो अंडर शर्ट गर्मी, मुझे आइडिया नहीं है वहाँ कितनी गर्मी होगी पूरी में, तो इसलिए मैं सिर्फ सोच रही हूँ 2 सूट रखूँ। ठीक है, एक ये पिंक वाला रख रही हूँ, एक मेरा बड़ा सुंदर सूट है, वो मैंने आज तक शायद 10 मिनट्स के लिए डाला होगा। ठीक है, ये उसका दुपट्टा है। पिछली बार मैंने हमारी माता पे जाना था ना, हमारी कुलदेवी जो है उन पे जाना था, तब मैंने सोचा था मैं ये पहनूंगी। इस कलर का सूट है ये, इट्स मम्मी मेरी कहती हाथी रंग दा सलेटे रंग दा, बट आई थिंक इट्स ब्लू, सम ब्लू, नॉट लाइक अ प्रॉपर ब्लू बट इट्स सम ब्लू। तो ये है इसका दुपट्टा, देखो वेरी प्रिटी दुपट्टा। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे इसकी शर्ट ढूंढनी है। भाई शर्ट कहाँ है इसकी, क्योंकि वो नहीं मिलेगी तो फिर पॉइंट खत्म हो जाएगा ना सूट पहनने का। सेंड हेल्प गाइस, प्लीज सेंड हेल्प। भाई इतना मत्था मराने के बाद मुझे पता चला है कि जो मेरी बुटीक वाली हैं उनके पास है मेरी शर्ट, भैया उनके पास है, थैंक गॉड। वरना मुझे अपने ऊपर इतना डाउट हो गया था इन लाइक 10 मिनट। मैंने सोचा मैं कैसी लड़की हूँ जिसको अपने कपड़ों का कुछ इल्म ही नहीं है। हाँ, बहुत ही बकवास बात है ये। वैसे मेरे को सच में अपने कपड़ों का कोई इल्म नहीं है यार। ये देखो कितना सुंदर सूट है ये, देखो दिखाती हूँ। ये मेरी शादी के टाइम का सूट है, आज तक लोग ये पहनते हैं। ये इसके ये सूट है, ये इसका लोअर बड़ा सुंदर है। ये लोअर है इसका, देखो एकदम डिज़ाइनर लग रहा है ना। 4,000 रुपये का ख़रीदा था मैंने तब। देखो जलंधर गणपति से, क्या काम है भैया, खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। ये प्रियाना ने दिलवाया था मुझे आज भी याद है। भाई बहुत कपड़े रिटायर करने वाले हैं यार। ये वाला एक सूट है, ये मैंने कब मतलब 1-2 बार ही पहना है, पर कैसे पहने यार ये कपड़े, और कहाँ पहन के जाऊँ मैं यार, ये भी तो कितना बड़ा क्वेश्चन है ना। लाइक कहाँ पहन के जाऊँ
ये एक सूट है, इसकी अगर आप लोग मेरी हेल्प कर सको, इसकी लाइनिंग मुझे चुभती है यार, पता नहीं कौन सी लाइनिंग लगाई है उसने, इतनी चुभती है मुझे लाइनिंग जिसका कोई हिसाब नहीं। कैसे पहन ले बंदा, एक बार भी नहीं, नॉट इवन वंस। अब मेरी ये वाली जो है दिल्ली वाली बुटीक वाली है, उनका तो कोई कपड़ा नहीं चुभता मुझे, वो जो मर्जी लगाती रहती हैं, कभी नहीं चुभा है। अब ये चुभ रहा है, बंदा कहाँ जाए। एक ये भी देख लो अनटच्ड पड़ा है कि बहुत, उसका दुपट्टा तो क्रेजी दुपट्टा है। वेट, अभी किसना टंकी को यहाँ छोड़ के गया था, वो डायपर फ्री टाइम कर रही थी, वो मेरे सूट पे सुसु कर गई, बोलती मम्मा पॉटी। आई वाज लाइक थैंक गॉड इट्स नॉट पॉटी बेब। जैसे ये सुंदर सूट्स है ना, ये देखो, ये मैं पहन के देखती हूँ शायद मुझे आ जाए। ये दुपट्टा देखो, कैसे दे दूँ ये मैं किसी को जब मैंने खुद कभी पहना ही नहीं है। बट क्या करूँ, ये खाती है लाइनिंग, या तो पूरा खुलवाऊँ सूट और लाइनिंग उतरवाऊँ। टंकी के बेडरूम में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी अलमारी में ना जगह नहीं है भाई। नहीं कि रिद्धि सूरी ये करके कोई डिज़ाइनर है, मुझे तब नहीं पता था जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी। नहीं तब तो मैं हुई भी नहीं थी शादी से पहले। मैंने बॉम्बे सिलेक्शन से ये प्रिंट में कपड़े खरीदा था, और ये इतना इन है, अभी तक ये फैब्रिक इतना इन है भाई। पता नहीं रिद्धि सूरी है, रिद्धि मेहरा है, मुझे नहीं पता, बट ये बहुत इन है अभी तक। मतलब अगर मैं पहन लूँ ना, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने नॉन ब्रांडेड कुछ पहना है, इतना अच्छा है ये। सोच रही हूँ इस बार उस पे पहन लूँगी, क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन पे अगर कोई प्लान बन रहा हुआ तो। ओके, ये इधर आ गया। और ये अभी भी मैं इतनी बेशरम हूँ कि मैं दावत के शूट के लिए 4 सूट खरीद चुकी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने किसना को बोला मेरे पास मंदिर जाने के लिए कपड़े नहीं है, तो उसने मुझे इतनी बुरी नज़र से देखा है, इतनी बुरी नज़र से। मुझे कह रहा क्या हो गया, अभी तो आपने सूट लिए थे। मैंने कहा भाई सूट मैंने लिए थे, मैं मानती हूँ तेरी बात, लेकिन क्या मुझे वो रिपीट करने चाहिए। तो उसने मुझे बोला चुप करके ना जो है अंकिता जी वो पहनो। तो अंकिता जी वो फिगर आउट कर रही क्या, क्योंकि वो भी मेरे लिए बहुत सूट लेके आया था ना, जैसे कि आप लोग जानते हो, वहाँ से, कहाँ से लाया था, लखनऊ से। तो उसका मुझे सिंपल ही आ गया कि तू ना ज़्यादा हीरोइन मत बन। मैं नहीं मानती कभी औरतों के पास, अब मुझे समझ में आता है कि कभी यू कैन नेवर हैव इनफ क्लोथ्स, नेवर। क्योंकि हम लोगों के पास ना किसी का पैर है, किसी का सर है, किसी का कुछ है। अब जैसे ये मेरे नाइट सूट की शर्ट है, ठीक है, लेकिन इसकी निक्कर इतनी छोटी हो चुकी है, मेरे ऊपर चढ़ जाती है, क्या करूँ इसका। तो आज मैं सारा एक तरफ लगा रही हूँ ताकि व्हेन आई कम बैक फ्रॉम दिस ट्रिप आई एम एबल टू सेग्रीगेट, मतलब इट्स ऑलरेडी सेग्रीगेटेड। तो जो मुझे इशिता से पूछना है, देखो चाहिए, वो मैं अलग रख लूँगी, जो मुझे अपनी हेल्प्स को देना है वो मैं अलग रख लूँगी, है ना। और जो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही वर्थ, मतलब इतने बुरे हो चुके हैं कि किसी को देने नहीं चाहिए, पोछा तो मैं नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर देखेंगे उसको क्या करना है। एक मेरा पति मेरे लिए ये लेके आया, मैं कहाँ पहनूँ भाई, कहाँ पहनूँ ये मैं। उसको लगता है कि मैं बहुत ही ना कोई कूल औरत हूँ। और ये देखो, ये बोरी जैसी स्कर्ट है इसकी। तो मुझे बोलेगा इतने कूल कपड़े लाता हूँ, वो तो कभी नहीं पहनती हूँ। समझता ही नहीं कि ये मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे रंगीन कपड़े पसंद है भैया। इसको साइड में रखो, अब इसको दे भी तो नहीं सकती ना किसी को। देखो ये कहाँ पहन के जाऊँ मैं, ये जंप सूट घर में भी नहीं पहन सकती क्योंकि फिर सारा सामान बाहर आ जाता है इसमें से। बहुत ही अजीब कपड़े, कभी कभी तो वो बिल्कुल ही हदें पार कर कपड़े लेके आता है। शॉल ये मैं बाहर निकाल लेती हूँ क्योंकि ये मुझे उसके लिए चाहिए होगा ना, ट्रैवल के लिए। मेरी नानी का शॉल है, नानी का, मम्मी का या दादी का, मुझे नहीं याद है। ओके, ये प्रियाना ने मुझे सूट दिया था, अभी स्टिच नहीं कराना है। मेरी मम्मी कहती मैं लेना, मैं कल ले लो पहने, थोड़ा कौन रोक सकता बीबी। ये एक सूट है, ये भी सोच रही हूँ थोड़ा सा लूज करा लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइट है। ये भी चल जाएगा मेरा वहाँ ना जगन्नाथ में। मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे रोज सूट पहनने की ज़रूरत है, बट ना कॉटन होता है भाई, कॉटन से ऊपर इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, कॉटन इज़ द बेस्ट। एक ये मेरा सूट है, बट ये तो बहुत ही
बहुत ही ग्लैमरस हो जाएगा फॉर मंदिर। और ना ये मैं टंकी को जब फर्स्ट टाइम कैंची लेके गई थी ना, मैंने तब पहना था और मैं उसमें गिर गई थी। तो आई हैव माई ओन डाउट्स अबाउट दिस सूट, बट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सूट, वेरी ब्यूटिफुल ब्लू सूट। दुपट्टा भी बहुत सुंदर है और गैंजेदार है ना, बहुत सुंदर सूट है। ये मैंने किसी एग्जीबिशन, जलंधर में एग्जीबिशन से पहली बार जलंधर एग्जीबिशन गई थी, वहाँ से लिया था। ये जयपोरे का ही अगर मैं लेके गई तो किसना मेरा खून कर देगा, ये क्या लेकर आई हो। बट ये अच्छा सूट है, इट्स अ गुड कॉटन सूट। मैं तो फ्रॉक की तरह ही पहन लेती हूँ उसको घर में। कॉटन सूट जैसी कोई बात नहीं है ये तो, यू हैव टू गिव मी दैट। ये नीले सूट, ये मेरी शादी का सूट है भाई। इस सूट में इतना कलेश हुआ था ना, मैं आपको क्या गॉसिप देती हूँ मैं आपको। ये मेरी शादी का सूट है और मैं तक गॉसिप देती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये सूट ना मैंने अपनी शादी के शायद 3rd डे पे पहना था। एंड उस टाइम पे ना ये बड़ा फैशन था कि नीचे से इतनी सी आप ना ऑर्गेन्जा करवा लो। तो मैंने ना काम करवाया ऑर्गेन्जा का, तो मैंने बड़े स्टाइल से पहना हुआ था। और पता नहीं किसी ने ना मेरी मदर इन लॉ को बोल दिया कि आपकी बहू तो अपनी टांगे दिखाती है। तो ना भाई आज हंस रही हूँ, उस दिन तो मेरा भेजा फट गया था। तो ना किसी ने तो फूंक मारी होगी कान में उनके, तो वो ना थोड़ी वो ना ऐसे, अब डांटना उनको आ नहीं रहा था, अब कैसे डांटती। तो उन्होंने ना, मैं ऐसे जा रही थी तो उन्होंने मुझे पीछे से बोला, ये ना हमारे घर में पूरे कपड़े पहनते हैं, ये पूरे कपड़े नहीं है। तो किसने बोला, मम्मी सूट पहना हुआ है, इससे ज़्यादा पूरे कपड़े क्या होंगे। बोलती है सब बोल रहे हैं कि वहाँ पे सब चाचा वाचा बैठे हुए थे और इसकी टांगे दिख रही थी और ये और वो। और मैं ऐसे मेरा दिमाग ब्लो कर गया। मतलब मैं अभी ये बात बहुत हंसी हंसी आपको बता रही हूँ, बट वो एक जो मेरी ये सूट देख के जो मेरा जख्म हरा हो जाता है ना, इसलिए भी मैं ये सूट नहीं फेंक रही हूँ। जस्ट अ रिमाइंडर टू माई सेल्फ कि ऑफ यू नो ऑल द स्टूपिड सिली ऑर्थोडॉक्स थिंग्स दैट आई हैव फॉट अगेंस्ट। एंड अभी भी मैं ये पहनती हूँ। अब तो मेरे तो जो फादर इन लॉ थे ना, वो मुझे बोलते थे कि तेरा जो दिल करे तू पहन, तू मत टेंशन ले। क्योंकि तो हमेशा जब भी कभी डांट पिटती थी ना, वो फीमेल से पिटती थी और इस कंटेक्स्ट में पिटती थी कि सामने मेल्स बैठे हैं, समझ रहे हो। जैसे तुमने दुपट्टा नहीं लिया, वहाँ पे चाचा लोग बैठे थे या पापा मतलब मेरे फादर इन लॉ बैठे थे, तो तुमने कभी जैसे मेरे फादर इन लॉ बोलते थे, जो तू जिसमें कंफर्टेबल है तू वो पहन। तो मैंने बहुत ही अच्छा सा एक तनेरा करके कोई ब्रांड था, पता नहीं, तो उसका फुल ऐसे एकदम कवर्ड सा कुर्ता पहना हुआ था शॉर्ट, और साथ में मैंने अच्छी सी यूनिक्लो की पैंट्स पहनी हुई थी। एंड और हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे थे एंड माय मदर इन लॉ स्कोल्डेड मी सो मच, सेइंग कि मतलब पापा वर सिटिंग देयर एंड यू वर नॉट हैविंग अ दुपट्टा और ये और वो। और ना मतलब मैं सदमे में चली गई कि ये हुआ क्या मेरे साथ। बट देन माई फादर इन लॉ वाज लाइक नहीं डोंट वरी। तो मैंने ये पैटर्न देखा था कि it was always women defending, no, it was always women getting offended for a man's honor which was hiding in my clothes. तो हाँ, ये मैंने एक छोटे शहर शादी करने के बाद, मेरे को लगता है बड़े शहरों में भी तकलीफ होती है, मैं छोटे शहरों को बदनाम नहीं करूँगी क्योंकि मैं भी छोटे शहर से हूँ। एंड आई डोंट थिंक मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, या अगर वैसे मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे पापा की कड़ी नूह आनी है जी, उन्होंने नूह आनी होनी थी फिर पता चलता वो क्या है। एक ये ड्रेस मैंने पता नहीं क्यों खरीदी थी, इट्स अ क्यूट ड्रेस बट इट जस्ट आई डोंट नो व्हाट वाज आई थिंकिंग, आई रियली डोंट नो। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैंने शादी के कुछ सालों में ये रियलाइज़ कर लिया था कि औरतों के लिए जितने भी रूल्स हैं वो औरतें ही इम्पोज कर रही होती हैं। एंड उनको लग रहा होता है हम अपने पतियों की इज्जत करवाएंगे अगर हमारी बहुएं ऐसे रहेंगी या व्हाटएवर, बट इट्स बुलशिट। कोई आपके पति की इज्जत नहीं करेगा अगर आप किसी को फोर्स करेंगी कुछ ऐसा करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता, बल्कि शायद वो आपकी भी रिस्पेक्ट ना करे। तो अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं और आपकी बच्चों की शादी होने वाली है और आपको ये लगता है कि हमारी बहू अच्छे से सजी धजी होनी चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, लेट मी ब्रेक इट टू यू, it's not gonna happen. They will just resent you is what I mean. Like they'll end up resenting you.
लोग जाना पसंद नहीं करते हैं फिर उन जगहों पे ना जहाँ पर उनको उनकी वैल्यू कपड़ों से अटैच हो जाती है। मुझे सूट पहनना बहुत पसंद है, लेकिन फॉर द लॉन्गेस्ट मुझे ना डर लगने लग गया था कि मतलब मुझे ऐसे लगने लग गया था कि आई वुड नॉट से डर, मुझे ये लगने लग गया था कि साला मेरी इज्जत मेरी रिस्पेक्ट कपड़े में है। अगर मैं आज अच्छे से तैयार नहीं हूँ तो you are not going to accept me as a member of your family। तो हाँ गाइस, ये थोड़ी छोटी जंग है जो मैंने लड़ी हैं, जीती हैं। आपको भी लड़नी चाहिए, जीतनी चाहिए फॉर योर ओन सैनिटी। देख लो, कुछ था ही नहीं अलमारी में, खाली है, पूरी अलमारी खाली होगी। अभी ऊपर का तो हिस्सा पड़ा है बट नीचे का तो सारा खत्म हो गया ना। सूट ही सूट भरे हैं तो बंदा क्या करे, कहाँ जाए पार्टियों में। जब जीवन हो झंडवा तो फिर किस बात का घमंडवा। लाल दुपट्टा नहीं मिल रहा है भाई, लाल दुपट्टा दुपट्टा ढूंढ रही हूँ। यात्री नंबर 3 बैठा कैसे आप आ ही नहीं रहे, आपकी लेग्स आ ही नहीं रही। मैं बहुत खूबसूरत एंगल मैं रात को शुरू करूंगा अपना, तब मैं सुंदर बन के शुरू करूंगा। लॉ ऑफ थर्ड्स को अपनाते हुए मैं ब्लॉग यहाँ पे आपके सामने ला रही हूँ। अच्छा यस, ये मेरा पैकिंग ब्लॉग है। आई डोंट नो मैं क्या करूँ, सो पैनिक स्ट्रक। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये मेरा प्रेगनेंसी रिवील ब्लॉग भी है गाइस। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या करूँ। और मेरे साथ कुछ है नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, ज़्यादा बस ब्लॉग के लिए मैं क्या करूँ गाइस। रिलेटेबल प्रॉब्लम है गाइस को पता है मैं कब से किसी का सूट नहीं, किसी का सलवार नहीं है मैंने रख ली। मैंने बहुत एक्स्ट्रा कपड़े हैं, आई ओवर पैक्ड। आपकी तरह देख की हूँ, टमकी का सामान पैक हो गया, मेरा सामान पैक हो गया। किसना का थोड़ा सा रहता है। एक मुझे अपना हैंड बैग रेडी करना है एंड देन आई एम गुड टू गो। फिर मुझे रात को मैंने थेपलेस लेने जाने हैं नीचे से एंड देन आई एम गुड टू गो। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ इतना भी कुछ रहने दे, जितना तो ओवर एक्टिंग करके दिखा रही कि अरे गाइस देखो रिलेटेबल प्रॉब्लम। पर आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि जो सूट मैंने पहना था उसका दुपट्टा गायब हो गया। जो सूट मैंने पहले जो सूट पहना था उसकी कमीज गायब हो गई। गाइस टमकी की केटल बेल ये लालटेन की तरह लेके आ रही थी उसको। पर मैं तेरे को ये कहना चाहता हूँ कि तू परेशान मत हो यार। जो मैंने नीला वाला सूट पहना था, फिर मेरे को बता देती। नहीं, जो मैंने नीला वाला सूट पहना था उसकी टॉप मतलब ऊपर वाला पार्ट घूम गया। पहले मैंने वो सारा ढूंढा, उसके चक्कर में पूरी अलमारी साफ करी। जब आप पैक करो ना तो आपको या तो दुपट्टे या शर्ट के अंदर पर वो मुझे मिला नहीं ना। वो सूट तो मेरी टेलरनी के पास है। अच्छा, वो दिया ही नहीं उसने। मैंने उनको साइज के लिए आउट हो गया। अभी तूने दावत में 4 नीले सुंदर सूट पहने, पर मैं रिपीट क्यों करूं? यार ये क्या बात है? मैं रिपीट क्यों ये क्या बात है? आप तीर्थ स्थान पे जाते हो तो मैं तो रिपीट ही कर, मुझे भी इस चीज के लिए बुरा फील करा दे। परसों बदतमीजी कर रही है मेरे साथ, मेरे को बदतमीजी कह रही है अपने बेड जोड़ते नहीं हो। बेड ही मनहूस है आपका। मैंने कहा मेरे बेड को तू मनहूस कैसे बोल सकती है? नहीं है वो मनहूस। मैंने कहा मतलब अब मैं ये गंदी एनर्जी को हटाने के लिए नया बेड खरीदूं 30-40 हजार का। नो तो ये कोई बात नहीं है। अब हम गलत हो गए कि अगर हम लोग पुराना पहन रहे हैं तो हम तीरथ पे पुराना पहने। वाह वाह। मेरा मतलब था कि मेरा जी करता है कि मैं सज धज के जाऊं, ताकि ये जो ऐसे घूम रही होती है घर पे उसको मेकअप करने के लिए तीरथ पे ही तैयार हो जाए। और ये 1 मिनट मैंने इससे पूछा मेकअप रख लिया? हाँ लिपस्टिक रख तो ली, ये तेरा मेकअप है और ऐसे तू तैयार होके जाना चाहती है तीरथ पे? लिपस्टिक से मेरा मुंह वैसे ही चमक जाता है तो मेकअप किस जरूरत? अंडर आइज में लिपस्टिक लगाती है? और मेरे को अंडर आइज नहीं तंग करती यार। मैं भी कल व्लॉग करूंगा गाइस, बाकी व्लॉग हम कल करेंगे और मैं भी करूंगा। दोनों चैनल पे देखना है आपने। यस, हो सकता है मैं करण को कन्विंस करूँ और हम दोनों कोलैब में व्लॉग डाल दें। कन्विंस क्या, मैं बिल्कुल रेडी हूँ डालने के लिए। मेरे व्लॉग पे भी व्यूज आएंगे। ये देखते हैं, चलो देखते हैं। चलो भाई, किसी का भला करने के टाइम पे इसको बस टेंशन नहीं, हम तीनों में किसना को भी बोलूंगी। किसना का भी नया पेज है बिल्कुल गाइस। मैं तो आपको काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि बनाना बन गया। यस, चलो मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। आज वो व्लॉग ही करने गया हुआ है एंड तू पहले बूथा अपना क्या करी जा रही है? तू स्टफिंग सिले हुए बनाना चिप्स खा रही है। बिल्कुल शिनचैन जैसे गाल है इसके। मैंने इतना कार्टून देखा और हरकतें हिमावारी वाली। चलो बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।